अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो पैसे हैं ये तो इंडियन करेंसी है। ये मेरे स्लाइड इंडियन करेंसी का है। चैप्टर 7 है, इसका नाम है कंजम्पशन, ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 1 कंजम्पशन, नंबर 2 सेविंग एंड नंबर 3 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चलें लेट्स स्टार्ट, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो था वो कंजम्पशन का था। कंजम्पशन क्या होती है? हम कंजम्पशन कहीं ना कहीं ये वर्ड यूज़ करते हैं। अब तक हमने जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो हम गुड एंड सर्विसेज के बारे में कहते थे कि जो हाउस होल्ड होता है वो इनको कंज्यूम करता है। कंजम्पशन का मतलब एक्चुअली क्या है? खर्च करना। ठीक है, तो कंजम्पशन जो है वो खर्च करने को कहते हैं। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमी के लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के लेवल पे कंजम्पशन क्या होती है। तो कंजम्पशन की अगर बात करें ना, तो कंजम्पशन एक फ्रैक्शन है, ठीक है? एक ऐसा हिस्सा है जो कि डिस्पोजेबल इनकम का, जितने भी लोग हैं उनके पास जो इनकम है जिसको वो डिस्पोज कर सकते हैं, उसका वो हिस्सा, वो फ्रैक्शन जो हाउस होल्ड स्पेंड करता है ऑन कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज। जो कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज के ऊपर वो स्पेंड कर रहा होता है उसको हम कहते हैं कंजम्पशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब मैंने बनाए हैं, इनका नाम है रशीद। ये रशीद भाई साहब, इनकी एक खास इनकम हो, ठीक है, इनकम को हम वाई से डिनोट करें। फॉर एग्जाम्पल इनकी इनकम जो है वो है 1,000, 1,000 यूएसडी कहना, तो आपको कम लग रही होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी इनकम जो है वो 1,000, तो इसका वो हिस्सा, इस 1,000 का वो हिस्सा जो वो गुड एंड सर्विसेज के ऊपर यूज करेंगे उसको हम कहेंगे कंजम्पशन, सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि वो जो इनकम का वो हिस्सा जो वो गुड एंड सर्विसेज के ऊपर जो है वो स्पेंड कर रहा है वो है 800। ठीक है, तो ये 800 इसकी बेसिकली इसकी इनकम की एक ऐसी फ्रैक्शन है जो गुड एंड सर्विसेज के ऊपर स्पेंड हुई है, इसको हम कंजम्पशन है। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि ये मिस्टर रशीद जो है ये 1,000 कमा रहा था, तो इसमें से इसने 800 लगा दिए तो बाकी 200 किधर चले? वो सेविंग में चले। ठीक है, तो आपकी इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, एक कंजम्पशन होती है और एक होती है सेविंग। और इन दोनों को अगर आप मिला के देखोगे तो ये हमेशा जो है वो आपके इनकम के बराबर है। सो इनकम क्या होती है? इनकम होती है आपकी इक्वल आपकी कंजम्पशन या सेविंग। ठीक है, मतलब मिस्टर रशीद जो है वो दो ही काम कर रहा होगा अपनी जिंदगी में। वो जो भी पैसे कमा रहा है या तो वो कंज्यूम कर रहा होगा या सेव कर रहा होगा। सेव किस लिए कर रहा होगा? कल को अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, या ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे सेविंग का एक पूरा टॉपिक बड़ी डिटेल। ठीक है, तो इनकम क्या है? इनकम जो है वो आपकी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक कंजम्पशन में और एक सेविंग में। ठीक है, तो अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन को फिर मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, अगर तो इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस है तो फिर कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन इज इक्वल टू वाई माइनस एस। ठीक है, अगर मैं सेविंग में सॉरी इनकम में से सेविंग निकाल दूँ तो बाकी जो मैंने किया होगा वो बेसिकली मैंने खर्च किया, जो मैं सेव नहीं कर रहा वो मैंने खर्च कर। ठीक है, और इसको दूसरी तरह देखो तो सेविंग को अगर मैंने निकालना हो तो सेविंग क्या है कि इनकम में से खर्चे निकाल दूँ तो बाकी मेरी सेव। ठीक है, तो आपको अब सी के अंदर ये चीज़ें याद रखनी है कि जो भी आप चीज़ पढ़ोगे ना उसको थोड़ा सा ब्रॉडर माइंडसेट के साथ आपने सोचना है। ठीक है, कि खाली ये नहीं देखना y इज इक्वल टू सी प्लस एस तो बस इसी को रटा लिया। आपने देखना है कि अगर y इक्वल है सी प्लस एस के तो c किसके इक्वल होगा? मतलब इसमें से वो कोई भी आपको वैल्यू दे के किसी भी एक चीज़ की वैल्यू पूछ सकता है और आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंजम्पशन। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे केन्स हैं, केन्स भाई साहब हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी है कंजम्पशन के ऊपर। वो थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। केन्स ने कंजम्पशन के ऊपर बहुत डिटेल में जो है वो आपको थ्योरी पेश की हुई है। ठीक है,
उसमें वो एक लॉ भी पेश करता है, वो ऐसा ऐसा हम इसको इंशाल्लाह जैसे जैसे कंजम्पशन को कवर करते जाएंगे वो पढ़ते जाएंगे। अच्छा, केन्स की थ्योरी कंजम्पशन के मुताबिक क्या है कि केन्स ने ना एक प्रपोज किया मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, केन्स प्रपोज अ मैथमेटिकल फार्मूला फॉर कंजम्पशन। ठीक है, उसने कहा कंजम्पशन का फंक्शन बनेगा ये। जैसे आपको याद हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो है ना वो डिमांड के बारे में ये कहा था। ठीक है, कि डिमांड जो है वो प्राइस का फंक्शन है, सप्लाई के बारे में इस तरह कहा था। यहाँ पे जो है वो कंजम्पशन किसका फंक्शन है? कंजम्पशन आपकी इनकम का फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बंदे की इनकम ज़्यादा होगी वो कंज्यूम ज़्यादा करेगी, कंजम्पशन ज़्यादा करेगी। देखिए प्रैक्टिकल बात है, आपके पास जितनी ज़्यादा इनकम होगी आप उतनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर स्पेंड करोगे। ठीक है, और जिसकी जितनी कम इनकम होगी वो उतनी कम कंजम्पशन। ये फंक्शन है। ठीक है, कंजम्पशन का फंक्शन है। किसने प्रपोज किया है? केन्स ने। अब एक और चीज है जो उसने बताई हमें, उसने कहा कि जो आपकी कंजम्पशन है ना, C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। आप लोग पहले तो ये है कि आप में से बहुत से बच्चे ये कहेंगे अभी तो सर ने ये कहा था कि C इज इक्वल टू वाई माइनस एस है, तो अब ये C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई कैसे होगा? बच्चों देखो, ये एक ब्रॉडर वे में हमने बात की थी। इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो कंजम्पशन में चला जाता है और कुछ सेविंग में चला जाता है। बट अब हम इस एस ये जो सी वाली है ना कंजम्पशन, इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो इसका अपनी वैल्यू कैसे एफर्स होती है वो हम यहाँ से निकालें। ठीक है, कि सी क्या होती है? सी बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सी नोट से और एक सी वाई से। अच्छा, पहले तो हम ये सी नोट क्या है, सी वाई क्या है, इसको देख लेते हैं, फिर आगे मजीद डिस्कस करेंगे। ये जो अभी हमने बात की कि सी इज इक्वल टू सी नोट प्लस सी वाई, ये क्या है? इसमें जो सी है ना ये स्टैंड करता है कंजम्पशन के लिए, ये सी की बात होगी। सी स्टैंड करता है कंजम्पशन के लिए। सी नोट जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑटोनमस कंजम्पशन को। ऑटोनमस कंजम्पशन क्या होती है? ऑटोनमस कंजम्पशन बेसिकली एक्सोजीनियस फैक्टर है विच डज नॉट डिपेंड ऑन कंज्यूमर इनकम। ये एक ऐसी कंजम्पशन है जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर, मतलब कि इंडिपेंडेंट हिस्सा है कंजम्पशन। एक्सोजीनियस के लिए जो है ना वो एक्सटर्नल का वर्ड भी यूज करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, जो इनकम के अलावा किसी और रीजन की वजह से कंजम्पशन हो रही होती है। ठीक है, इसका मतलब आसान हल क्या है? इसका आसान हल ये है कि कंजम्पशन का वो हिस्सा जो डिपेंड ही नहीं करता कि कोई आप कमा रहे हो या नहीं कमा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अभी नहीं कमा रहे हो, आप लोगों की इनकम नहीं है, स्टिल आपके कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको आपने करना ही करना होता है, वो आपके कंजम्पशन का पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाने के लिए जो है ना खाने की चीज़ें खरीदनी है, आपने कंज्यूम करना है उनको, ये कंजम्पशन। आपने रहने के लिए आपको कुछ हॉस्टल चाहिए या जगह चाहिए, वो आप कंज्यूम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हैं जो इनकम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, ये आपके सर्वाइवल से रिलेटेड है, ये आपने करने ही करने हैं खर्चे। ठीक है, तो सी नॉट क्या है? ये ऑटोनमस कंजम्पशन है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये एक्सोजीनियस फैक्टर है जो कि डिपेंड नहीं कर रहा होता कंज्यूमर की इनकम पर। सी वाई क्या है? सी वाई है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनमस का मतलब होता है खुद मुख्तार, ऑटोनमस का मतलब खुद मुख्तार। अच्छा, ये है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है हौसला अफजाई करना। ये वो कंजम्पशन है जो कि एंडोजीनियस फैक्टर है। ठीक है, जो डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है कंज्यूमर की इनकम पर, मतलब जितनी कंज्यूमर की इनकम है उतनी जो है वो ये सी वाई वाला जो है ना ये बढ़ रहा है। इंड्यूस उतनी उसको हौसला अफजाई मिल रही होगी कि इनकम ज्यादा तो मैंने ज्यादा कंज्यूम। ठीक है, एंडोजीनियस का मतलब क्या है? इंटरनल फैक्टर है या डिपेंडेंट है? इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इनकम के ऊपर। अच्छा, अब जरा इसी फॉर्मूला को हम देखते हैं। जिन बच्चों ने मैथ पढ़ा है, क्या उनको याद है कि उन्होंने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई की वैल्यू निकालनी है तो a और बी एक्स जो है इन दोनों से निकलेगी।
ए यहाँ पे क्या होती थी, फिक्स होती थी, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे सी नोट जो है ये भी फिक्स होगी, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड। यहाँ पे जो बी है ना ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे इसी तरह सी जो है ना ये वाई के ऊपर डिपेंड कर। अच्छा, अब जरा इसको मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। हम अगर कैलकुलेट कर रहे हो सी और सी नॉट प्लस सी वाई, ये इस तरह निकलेगा आपका। अगर किसी बंदे की इनकम ही जीरो है तो इसका मतलब क्या है, सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी इंटू जीरो। ठीक, तो ये सी इज इक्वल टू सी नॉट, ये तो जीरो आ गया होगा। ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नॉट। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बंदे की इनकम जीरो भी है तब भी कुछ हिस्सा कंज्यूम कर रहा होता है जो कि फिक्स है, वो उसने करना है, वो ही कंजम्पशन रहेगा अगर इनकम जीरो। लेकिन अगर इनकम ज्यादा होगी तो फिर वो सी वाई वाला काम भी कर रहा होगा, इंड्यूस कंजम्पशन भी कर रहा होगा, तो उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा जो मैंने अभी बात की कि कंजम्पशन जो है वो बेसिकली दो हिस्सों पे चल रही होगी। एक हिस्सा उसका कहलाएगा ऑटोनमस कंजम्पशन जो कि खुद मुख्तार है, उसने नहीं डिपेंड होना इनकम के ऊपर, वो फिक्स खर्चे हैं जो आपने करने का। एक है इंड्यूस कंजम्पशन जो डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है आपकी इनकम के ऊपर, वो आप अपनी इनकम को देखते हुए वो खर्चे करो। एग्जाम्पल, आपकी इनकम बढ़ गई है तो आपको दो तीन नए सूट मैंने खरीदने हैं तो वो आप खरीद लोगे, वो किस वजह से खरीदी, क्योंकि इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो आप शायद वो ना खरीद। ठीक है, तो सी नॉट और सी वाई इन दोनों को याद रखें। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप लोग इसकी पिक्चर ले लीजिएगा या नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। अच्छा, तो हमने एक दफ़ा दोबारा मैं लिखता हूँ, सी इज इक्वल टू सी नोट प्लस सी वाई। हमने कहा सी ये है, सी नोट जो है वो ये है, और सी वाई जो है वो ये। अब एक और चीज़ तो शायद आपको मुश्किल लगे, यहाँ पे सी के बारे में एक और बात की गई, सी रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ये कौन सा सी है, हमने तो सी को कंजम्पशन कह दिया था। ये बेसिकली ये सी जो बात हो रही है ना ये इस सी की बात, ये वाला सी जो डिपेंडेंट है आपकी इनकम के ऊपर, इसको हम कहते हैं कि ये स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है। ये स्लोप बता रहा है किसकी वजह से आपकी कंजम्पशन चेंज हो रही होती है। स्लोप का मतलब आपको याद होगा, चेंज होना। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी कंजम्पशन चेंज हो रही होती है। ये तो फिक्स रहेगा, इसमें तो फिक्स रहना है, ये तो वो खर्चे जो आपने करने करना है, ये इनकम की वजह से चेंज होता रहता है। तो ये बेसिकली स्लोप दिखाता है आपको कंजम्पशन की सी। इसको हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा हम इसको कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, ये भी आपने याद रखना है। मार्जिनल का वर्ड जहाँ पे भी आता था हम कहते थे एडिशनल, वो एडिशनल मार्जिनल को ही हम स्लोप भी कहते थे टोटल का। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये माइक्रो में अच्छा खासा हमने पढ़ा है, इसके ऊपर काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर हमने कहा। जहाँ पे मार्जिनल को बढ़ा गया, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, जहाँ पे भी हमने मार्जिनल का वर्ड पढ़ा हमने कहा मार्जिनल जो होता है ना वो एडिशनल होता है, एक्स्ट्रा होता है, और ये स्लोप होता है टोटल। ठीक है, यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। जो सी वाई वाला है ना ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के मतलब कितना रुझान है उसका अपनी इनकम का खर्च करने की तरफ, प्रोपेंसिटी इसको कहते हैं या टेंडेंसी भी कहते हैं। रुझान कितना, मतलब कितना वो खर्च करेगा जितना उसने कमाया, मतलब एक बंदा कितना कमा रहा है उसका कितना खर्च कर रहा है, ये सी बता रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपने दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। ये जो सी वाई वाला सी है इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना वो हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको यहाँ पे रखते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।